अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने आए हुए हैं और एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ख़ास तौर पर वो फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। और फर्स्ट ईयर का जो सबसे टफेस्ट यानी कि सबसे मुश्किल समझा जाता है चैप्टर को, वो है वेव्स। ठीक है, वेव्स के ऊपर बात करेंगे, इसके डेप्थ में जाके बात करेंगे और पूरी फील के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेव्स कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद ये होगा कि हमारा जो वेव्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप हो सकते हैं, वैसे हम इसको एक न्यूमेरिकली लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, थोड़ा मैथमेटिकल भी इसको टच देंगे, क्योंकि आपकी बुक में जो दिया हुआ है वेव्स से शुरू में जो इंट्रोडक्शन, वो उस तरह दिया हुआ है जिसमें आपके पास सारा थ्योरी है। तो इसमें ज़रा उस थ्योरी को सही तरह समझने के लिए हम थोड़ा मैथमेटिकल इसको टच भी देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वेव क्या होता है। ठीक है, तो आए हम लिखते हैं वेव्स। वेव क्या है? वेव किसे कहेंगे? एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, द डिस्टर्बेंस, डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, आपको पता भी है, एक डिस्टर्बेंस होती है वेव्स। द डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, ठीक है, थ्रू विच एनर्जी, लिखे जी, थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं। इस कॉल्ड वेव। यानी कि वेव्स आपके पास एक तरह से क्या होती है बच्चों? डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर, खास तौर पर मीडियम बोले तो एयर हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड, किसी भी मीडियम के अंदर आपके पास एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है वेव्स। उस डिस्टर्बेंस के बदले में आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, न कि मैटर ट्रांसफ़र होता है, न कि उस मीडियम का मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, बल्कि क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र ही होती है। ठीक है, ज़रा इस बात को और एलेबोरेट करते हैं, इसको और वाज़े करते हैं, आपको समझ आएगी। मान ले यहाँ पे हमने इस तरह वेव कुछ प्रोड्यूस करवाई। ठीक है, ये वेव्स है, हमने कोई प्रोड्यूस करवाई। ठीक है, ज़रा इसको पूरा कंप्लीट करते हैं साइकिल। ये चीज़ें हम सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं, तो इसको हम इसी तरह आसानी से, तो ये है आपके पास वेव। तो अब इस वेव में आपके पास जो मटेरियल है उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, और मटेरियल का मैटर है वो खुद ट्रांसफ़र नहीं किया, हमारा ये मानना है। ठीक है, देखें कैसे, जैसे आप एक रोप लेते हैं या रस्सी लेते हैं, रस्सी लेके आप इसको जर्क देते हो, मीन्स उसको आप उसके अंदर बम्प प्रोड्यूस कर देते हैं। भैया बम्प क्या होता है? देखें मैं आपको समझाता हूँ। जो एक वेव का एक तरह से मतलब कि एक क्रिस्ट पैदा हो जाए, ये एक क्रिस्ट हो सकता है ना, ये होता है आपके पास क्रिस्ट, ये ट्रफ होता है। क्रिस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हम एक को मानेंगे यहाँ दरमियान में, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ जो अपवर्ड आपके पास से हाईएस्ट पॉइंट होगा वो क्रिस्ट होगा, लोअर्स मतलब इक्विलिब्रियम से नीचे जो पॉइंट होगा वो आपके पास ट्रफ बनता है। तो ये हमने एक बम प्रोड्यूस किया। अब उस बम को प्रोड्यूस करेंगे तो एनर्जी आगे बदले में क्या हो जाएगी? एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो अब मैं जो अपनी बात की तरफ आता हूँ, मैंने बात किया की थी कि भाई मैटर ट्रांसफ़र नहीं करता, जबकि क्या ट्रांसफ़र करता है? जबकि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। मान ले यहाँ पे आप खड़े हैं और आप इस रस्सी को पकड़ के जर्क दे रहे हैं, यानी कि बम प्रोड्यूस करवा रहे हैं इसके अंदर। आप यहाँ पे कोई सपोर्ट दिया या आपका दोस्त यहाँ पे हैं, ठीक है, तो जब आपने इसके अंदर आप बम प्रोड्यूस करेंगे या कि इसके अंदर आप वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे, तो आपके दोस्त के हाथ पे एक फोर्स लगेगी। ठीक है, वो फोर्स बेसिकली क्या है? एनर्जी होगी। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ एनर्जी तो ट्रांसमिट हो गई है, बट मैटर ट्रांसफ़र नहीं किए। यानी कि रस्सी जो थी यहाँ पे, रस्सी का जो मेस था या जो पार्टिकल था इधर,
ठीक है, इस जगह पे या इस जगह पे, वो पार्टिकल अपनी जगह पे है। मान ले यहाँ पे आप किसी रस्सी को कलर करें तो वो कलर ऊपर नीचे क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, बट वो कलर आगे नहीं जाएगा। भैया वो कलर आपने उस पार्टिकल यानी कि कुछ ही पार्टिकल के ऊपर कलर किया होगा, जो कि किसके होंगे पार्टिकल, इस रोप के या इस स्ट्रिंग के। तो वो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करेंगे, वो अपनी जगह से आगे मूव नहीं करेंगे वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये वेव का मोशन हो रहा है ना, तो वेव का मोशन जिस डायरेक्शन में होगा तो उस डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी भी होगी। वैसे समझ आई कि नहीं आई, वेव की वेलोसिटी भी होती है। तो उस वेलोसिटी के आपके पास से परपेंडिकुलरली यहाँ पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, ना कि आगे जाएगा। बात समझ आई। तो मैटर खुद ट्रांसफ़र नहीं करता, इसी तरह जो भी है, बट एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र करती है किसी भी वेव के अंदर। ये बात आपको समझानी थी। तो अब हम जब भी वेव होगी ना, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, यानी कि फिर कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ मीन्स कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का ट्रांसफ़र होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र होती है। देखें खास तौर पर सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो भी आपके वेव होती है उसमें आपके पास ऑसिलेशन होती है पार्टिकल की। ठीक है, क्या होती है, ऑसिलेशन, स्पेलिंग गलत हुई है, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल होती है, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। दूसरी चीज़, एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है, एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। तीसरी चीज़, इसमें मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होता है। जो भी आपके पास वेव होगी उसके अंदर मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और ऑसिलेशन होगा पार्टिकल का। ठीक है, अब ऑसिलेशन अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है। जैसे आपके पास जो ये तो आपके पास एक कौन सी वेव है भैया, आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो उसमें आपके पास ऑसिलेशन पार्टिकल की बैक एंड फ्रोथ होगी, पर उस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते फिलहाल यहाँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल। तो अब हम इसके बाद वेव्स की जो है टाइप्स पे चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी पर डिटेल में बात होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव के ऊपर। क्या है टाइप्स, आइए जी, टाइप्स कौन कौन सी है। एक होती है मैकेनिकल वेव, कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होगी, ऐसी वेव विच रिक्वायर दोज वेव, देखो दोज वेव विच रिक्वायर a material medium for their propagation is called मैकेनिकल वेव। उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे। जैसे आपके पास मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है साउंड वेव, फिर नंबर 2 स्ट्रिंग वेव, ये सारी मैकेनिकल वेव है, इनको मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल है, ठीक है, आपकी बुक वगैरह में दी होगी। तो हम दूसरी टाइप पे जाते हैं, वो है नॉन मैकेनिकल वेव। कौन सी, नॉन मैकेनिकल वेव, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा नाम ROR, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होगी या नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होगी, दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, लिख सकते हैं दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, फॉर देयर दोज वेव्स का हो। ठीक है, प्रोपगेशन, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जांपल दे दें, एग्जांपल क्या हो सकती है, जी लिखें जी, आपके पास रेडियो वेव है,
ये आपके पास एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और दूसरी आपके पास क्या होती है, लाइट वेव जो है वो भी क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक हो गया जी। फिर तीसरी इसके अलावा एक्स रेज है, वो भी आपके पास क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। तो ये आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव्स आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इसके अलावा एक और टाइप भी होती है। ठीक है, अब हम इस चीज़ के बारे में नहीं देखेंगे कि इस चीज़ के बारे में नहीं, अभी वो बाद में पढ़ेंगे कि ये प्रोपेगेट कैसे करती है, नॉन मैकेनिकल वेव मोशन कैसा होता है, इसके बारे में वो प्रोपगेशन भी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आपके पास जो है वो प्रोपगेशन के लिहाज से हम अलग तरह उनको क्लासीफाई करेंगे। फिर तीसरी जो आती है ना वेव की जो है टाइप्स में, वो मैटर वेव होती है, मैटर वेव। तो वेव, इसकी डेफिनेशन ये होगी, वेव विच एसोसिएटेड विद मटेरियल मीडियम, विद मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, जो किसी मटेरियल से बिलोंग करे, जो किसी मीडियम मटेरियल जो मैटर से, ठीक है, पार्टिकल से, उस कारण उसको क्या कहेंगे, मैटर वेव कहेंगे। ख़ास तौर पर जो जब आपके पास मैटर वेव कब आपके पास शो हो रही होती है, यानी कि मैटर वेव का कैरेक्टर या मैटर वेव कब आती है आपके पास, जब भी कोई, जैसे ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इनकी स्पीड बहुत हाईली स्पीड होती है, नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है ना, तो फिर ये भी वेव बिहेवियर शो करती हैं, यानी कि वेव वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर आ जाती है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन है, तो ये आपके पास मैटर वेव होती है, यानी कि मैटर जो भी है वो भी वेव बिहेवियर, हालांकि वेव बिहेवियर जो है वो आपके पास किसी मैटर की जैसे लाइट है वो क्या है, ड्यूअल इन नेचर है, उसके अंदर पार्टिकल वाली खुसूसियात भी है और वेव वाली भी है। तो वेव वाली खुसूसियात मैटर के अंदर होना, ये मैटर वेव होगी। ठीक है, तो मैटर के अंदर होती है बेसिकली। आमतौर पर जो इंसान है या ये मार्कर है, इसके अंदर भी मैटर वाली खुसूसियात है, पर इसकी वेव लेंथ जो है वो बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, बहुत ही ठीक है, उस वजह से हमें क्या नहीं हो रहा होता है, पता नहीं लग रहा होता है, बहुत ही कम होती है वेव, मतलब उस तरह हम इमेजिन नहीं कर सकते। सॉरी, समझ आई। तो ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इसके टाइप्स के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर। हमने इसको क्लासिफाई किया है फर्दर, ये हमने ऐसे मेन जो टाइप्स थी उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो वो क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। देखें, होती है क्लासिफिकेशन इसकी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी अपनी पिछली वाली वीडियो थी, इससे पिछले वाला लेक्चर है, तो ठीक है, वो इससे ज़रा वो हो गया क्योंकि बीच में मसला आ गया, तो स्पीकर में आवाज़ नहीं आई उस वजह से। ठीक है, तो हम ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं वेव्स का, उसी पहले वाला लेक्चर था जिसमें हमने पहले ये देखा कि वेव की टाइप्स देखी, वहाँ पे वेव्स क्या होता है, वेव क्या है। फिर अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर, वेव की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखेंगे प्रोपगेशन के हिसाब से, फिर फर्दर हम आगे डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव के ऊपर बात करते हैं, वेव की क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, वेव आपके पास होती कितनी तरह, वन डायमेंशनल भी हो सकती है, वन डायमेंशनल वेव भी हो सकती है, फिर से टू डायमेंशनल वेव भी हो सकती है, फिर से थ्री डायमेंशनल वेव भी हो सकती है, पर हम सिर्फ स्टडी वन डायमेंशनल को कहते हैं। जो वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये वन डायमेंशनल कैसी होती है, जो कि ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, उनको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल। जो वेव आपके पास ट्रेवल करती है किस में, इन प्लेन सरफेस, वो कैसी होती है, टू डायमेंशनल।
जो वेव्स आपके पास ट्रेवल करती है स्पेस में, ट्रेवल इन 3 डायमेंशन या स्पेस में, तो वो क्या होती है? 3D वेव होती है। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली कौन सी होती है? आपके पास स्ट्रिंग वेव होती है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। जब आप स्ट्रिंग को जर्क देते हैं, बम प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो क्या करती है? सिंगल ऐसे क्रिस्टोटर बना के एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है। जैसे आपके पास ये कौन से कहाँ पे होती है? प्लेन सरफेस पे। जैसे आपके पास ये देखें वाटर के अंदर इस तरह आप पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो ये बनती है वाटर वेव्स। ये आपके पास कौन सी वेव होती है? वाटर वेव, योगी प्लेन वेव होती है, यानी कि 2 डायमेंशन होती है। आगे भी जा रही है तो क्रिस्टोट्रॉफ भी बन रहा होता है। 3 डायमेंशनल में वेव कौन सी होती है आपके पास? 3 डायमेंशन में वेव होती है आपके पास लाइट वेव, जो होती है वो 3 डायमेंशन होती है। इसके अलावा साउंड वेव होता है ना, वो भी 3 डायमेंशन होता है। लाइट देखें इसे, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तीनों डायमेंशन में ट्रेवल करेगा, तो तब ये क्या बनता है? 3D वेव होती है। पर हम इसी को पढ़ते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो ये क्लासिफिकेशन थी वेव्स की, ठीक है। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे वेव के ऊपर, किस बेस पे?